डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केमिस्ट्री बुक स्टोइकियोमेट्री चैप्टर पंजाब टेक्स्ट बुक से हैं, जहां पर दिया गया है कि देखिए आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है। जानना चाहिए कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एक आयनिक स्पीशीज़ है और आयनिक स्पीशीज़ के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम फार्मूला मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास मौजूद है, कितना मौजूद है 10⁻³ मोल्स। क्लियर है? ये पंजाब टेक्स्ट बुक का स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 7 है। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट के जो मोल्स हैं वो 10⁻³ मौजूद हैं और आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का जो फार्मूला मास होता है वो 120 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर? आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हम मोलर मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि लेट सपोज हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 ग्राम है, H2O का 18 ग्राम है, इसी तरह से यहाँ पर सिंपल हम आयनिक स्पीशीज़ के लिए फार्मूला मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बाकी उनकी कैलकुलेशन एक ही चीज़ है। जिस तरह से हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से हम फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक आयनिक स्पीशीज़ है और आयनिक स्पीशीज़ के लिए फार्मूला मास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सो बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट के 10⁻³ मोल्स हो तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कौन सा मास, गिवन मास, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दिस स्पीशीज। बट हेयर वी विल पुट व्हाट फार्मूला मास इंस्टेड ऑफ मोलर मास। क्लियर? यहाँ पर तो हम मोलर मास की इस्तेमाल करते थे, एक ही चीज़ है, एक ही वैल्यूज़ हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास की जगह अगर आप लोग इस हालत में फार्मूला मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा, क्योंकि फार्मूला मास किसी आयनिक स्पीशीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक आयनिक स्पीशीज़ है इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला मास इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक ही चीज़ है, मोलर मास या फार्मूला मास। ठीक है। सो आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है। गिवन मास तो गिवन नहीं है बल्कि मोल्स गिवन है। अच्छा, अब हम n की जगह हम मोल्स लिखते हैं। कितने मोल्स हैं? 10⁻³ मोल्स हैं। ठीक है। मास कितना है? मास तो हम फाइंड कर रहे हैं, डिवाइड बाय फार्मूला मास कितना है 120। इसका जो जिस तरह हम कहते थे कि मोलर मास, वही इसी वर्ड को हम एक दूसरे तरीके से हम पढ़ते हैं फार्मूला मास। क्लियर है? वही बात है। फार्मूला मास कितना है इसका? फार्मूला मास मैग्नीशियम सल्फेट का है 120 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल। ठीक है। ये मोल्स हैं, 10⁻³ मोल्स हैं। यहाँ पर मैं लिखना तो इधर ज़रूरी था लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है। ये मोल और ये मोल कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह? इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो m इज इक्वल टू, और आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का आंसर तकरीबन 0.12 ग्राम आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पंजाब टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का। सो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। जो कन्फ्यूजन की बात है स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर होती है कि वो फार्मूला मास और मोलर मास में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला मास या मोलर मास एक ही चीज़ है, लेकिन उनकी डिफ्रेंशिएशन के लिए आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक स्पीशीज़ और किसी ऐसी स्पीशीज़ जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, उनको एक दूसरे से जुदा करने के लिए सिंपली अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर लेट सपोज
देखिए फार्मूला मास और मोलर मास इनकी जो इस्तेमाल है और उनकी कैलकुलेशन है उनकी जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करना चाहता हूँ। लेट सपोज आपके पास सोडियम क्लोराइड है और आप लोग जानते हैं कि ये एक अयानिक स्पीशीज़ है, और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि एक है HCl, ये क्या है, एक कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज़ है। क्लियर है। अच्छा, तो देखिए इसके लिए आप कंपाउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए आप फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला यूनिट। और ये क्या है आपका कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो देखिए सोडियम का जो मास है वो 23 है, प्लस क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 है। जब इन दोनों को आप जमा करते हैं तो 2 और 3 को जमा करने से 5 आता है, 3 और 5 को जमा करने से 8 आता है 0.5। क्लियर है। ये सोडियम क्लोराइड चूंकि एक अयानिक स्पीशीज़ है तो हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास है वो 58.5 ग्राम पर मोल है। क्लियर है। चूंकि ये एक कंपाउंड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज़ है, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, सो टोटल आंसर किया जाएगा 36.5। अच्छा, ग्राम पर मोल। चूंकि ये एक कोवेलेंट स्पीशीज़ है, कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज़ है, तो यहाँ पर हम मोलर मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अयानिक स्पीशीज़ का जो मास होता है अयानिक स्पीशीज़ का, उसके लिए आप फार्मूला मास और अयानिक स्पीशीज़ को फार्मूला यूनिट। क्लियर। अयानिक स्पीशीज़ को फार्मूला यूनिट कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे के सारे। और साथ साथ जो कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज़ होती हैं उसके लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मोलर मास का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोवेलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज़ जो होती हैं उसका जो मास होता है उसको आप मोलर मास कहते हैं। ठीक है। बाकी एक ही चीज़ है, उनकी कैलकुलेशन एक ही चीज़ है। क्लियर है। और इस तरीके से आप इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जहां पर मोल्स गिवन हो और अपने मास फाइंड करना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो पंजाब टेक्स्ट बुक से होगी किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सूरत में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।